रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 4 से अधिक साल से युद्ध चल रहा है। दोनों के बीच तल्खियां जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा खराब देखने को मिल रही थी, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच अब युद्ध विराम होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जिस दिन का इंतजार था रूस और यूक्रेन की जनता को, वो दिन अब बहुत करीब है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन का सीज फायर होगा। ये युद्ध विराम 9 मई, 10 मई, 11 मई तक लागू रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि उन्हें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि दोनों देशों ने 3 दिन के सीज फायर पर सहमति जताई है। ट्रंप ने बताया कि रूस में यह समय विक्ट्री डे के जश्न का है, वहीं यूक्रेन भी दूसरे विश्व युद्ध का एक अहम हिस्सा रहा है, इसलिए यह समय दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीज फायर के दौरान सभी तरह की सैन्य गतिविधियों को रोका जाएगा और इसके साथ ही दोनों देशों के बीच 1000 कैदियों की अदला बदली भी की जाएगी। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में कहा है कि यह अनुरोध उन्होंने खुद किया था और इसके लिए उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का धन्यवाद किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह कदम लंबे समय से चल रहे इस खतरनाक युद्ध को खत्म करने की शुरुआत साबित हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह सबसे बड़ा संघर्ष माना जा रहा है और इसे खत्म करने के लिए बातचीत लगातार जारी है। उन्होंने अपनी पोस्ट के अंत में कहा कि शांति की दिशा में कोशिशें हर दिन आगे बढ़ रही हैं और दुनिया इस युद्ध के अंत की ओर करीब पहुंच रही है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने शुक्रवार को कंफर्म किया कि 4 साल से अधिक पुराने युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत करने की यूएस की कोशिशों के तहत रूस के साथ 3 दिन का सीज फायर तय किया गया है। ज़ेलेंस्की ने टेलीग्राम पर यह भी कहा है कि दोनों पक्ष 1000 युद्ध बंदियों की अदला बदली करेंगे। ज़ेलेंस्की ने लिखा, इसलिए आज अमेरिकी पक्ष की मध्यस्थता से हो रही बातचीत के प्रोसेस के तहत हमें 1000 के बदले 1000 के फॉर्मेट में युद्ध बंदियों की अदला बदली करने के लिए रूस की सहमति मिली है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 से युद्ध चल रहा है। इस संघर्ष में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लाखों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए। ऐसे में 3 दिन के सीज फायर और कैदियों की अदला बदली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अहम घटना मानी जा रही है। यूक्रेन की बात करें तो रूस के आक्रमण के बाद पहले साल में यूक्रेन की अर्थव्यवस्था लगभग 1/3 सिकुड़ गई है। हालांकि बाद में कुछ सुधार हुआ, लेकिन सरकार अब भी अपने दैनिक खर्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अन्य विदेशी ऋणदाताओं पर निर्भर है। वहीं दूसरी तरफ रूस की अर्थव्यवस्था ने शुरुआती दौर में भारी सैन्य खर्च जीडीपी का लगभग 9% के सहारे मजबूती दिखाई, लेकिन पिछले साल वृद्धि दर घटकर 1% रह गई। तेल और गैस से होने वाली आय पश्चिमी प्रतिबंधों और यूक्रेनी हमलों के कारण 5 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। ये सरकारी बजट का लगभग 1/4 हिस्सा है। ये युद्ध क्यों शुरू हुआ था, ये भी एक छोटी सी जानकारी आप ले लीजिए। ये युद्ध उस वक्त शुरू हुआ था जब यूक्रेन ने नेटो में शामिल होने की बात कही थी। 30 यूरोपीय और 2 अमेरिकी देशों वाले इस संगठन में यूक्रेन के शामिल होने का नतीजा होता ही अगर यूक्रेन पर हमला होता तो ये सारे देश उसके साथ खड़े होते। रूस की इच्छा थी कि यूक्रेन ऐसे किसी देश में शामिल ना हो। तमाम धमकियों के बावजूद जब यूक्रेन ने कोई लचीला रुख नहीं दिखाया, तब रूस ने कई इलाकों पर हमला कर दिया था। फिलहाल युद्ध विराम की वजह से बहुत सारी स्थितियां ठीक हो जाएंगी और इसी तरह से अगर युद्ध विराम जारी रहा तो दोनों देश अब धीरे धीरे अपनी जीडीपी बढ़ाएंगे और दोनों देश जो नुकसान झेल चुके हैं उसके लिए एक नई शुरुआत करेंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।